हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, 10वीं के मैथ्स के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि से जो रैखिक समीकरण है उनका मान निकालना है। तो बच्चों, मैंने इसका भाग 1 बनाया, उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये जो पहला वाला आपका जो समीकरण है, देखना फर्स्ट क्वेश्चन में 3x माइनस का y बराबर 3 और 9x माइनस का 3y बराबर 9। तो आप इन दोनों समीकरण को देख रहे हैं। इसको यदि हम नाम दें समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दें हम समीकरण नंबर 2। तो जो यदि हम समीकरण 2 में 3 का भाग देते हैं ना, 2 में हम 3 का भाग देते हैं, इसमें भी 3 का भाग देते हैं, इसमें भी 3 का भाग देते हैं और इसमें भी 3 का, तो ये बन जाएगा 3x, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का y और बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो जो समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों सेम बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों समीकरण है, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों की वैल्यू कैसी जाएगी? सेम आ जाएगी, है ना। तीनों की वैल्यू क्या जाएगी? सेम। तो ये किस रेखा के अंतर्गत होता है? इस तरह का जो कार्य होता है किस रेखा के अंतर्गत होता है बच्चों, बताइए। ये होता है आपकी समपाती रेखा के अंतर्गत। कौन सी रेखा के अंतर्गत होता है? ये समपाती। तो इसको समपाती रेखा जो रहती है वो हर बिंदु पर मिलती है, मतलब इसमें x और y के इसमें अनेक हल मिलेंगे, अंततः अनेक हल होंगे ना। तो इसमें अपने को क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे हल मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको x और y की एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी हर जगह पे। तो इसको हम हल करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अपन यहाँ पे मान निकालेंगे 3x माइनस का y बराबर 3 हो, तो यहाँ से y का मान निकलेगा। y माइनस का तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो y का हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का 3 है बराबर के इधर लाएंगे तो एक हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस का 3, ये y का मान निकल जाएगा। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 बोलती है 9 इंटू ब्रैकेट में x का मान तो रखा रहेगा, ये हो जाएगा 9x माइनस का 9 और y की जगह वैल्यू क्या रखेंगे अपन? ब्रैकेट में रख देंगे 3x माइनस का 3। तो ये 9x आ जाएगा, माइनस का 3y है, माइनस का कितना है? 3y। तो 3 और y का मान अपना क्या है? 3x माइनस का 3, और बराबर में कितना है आपका? 9 है ना। तो अब यहाँ पर अपन वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 9x, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9x और 3 माइनस 3 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9 और बराबर में कितना जाएगा? 9। तो ये जो मान आपकी जो निकलेगी यहाँ पर वैल्यू, देखो ये प्लस के 9x से माइनस का 9x घट जाएगा और यहाँ बचेगा 9 बराबर 9। मतलब यहाँ पर कोई भी x का मान नहीं है ना, x का मान नहीं मिला। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 9 बराबर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर x का कोई मान नहीं निकलेगा, और यदि x का मान नहीं निकलेगा तो y का भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अनेक हल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे ना। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए। फिर देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, IMP है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना आप। ये आपको जो अगला क्वेश्चन दिया है 0.2 इंटू एक्स, 0.2 इंटू एक्स प्लस का 0.3 इंटू वाई बराबर आपको दिया है 1.3। और फिर अगला ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया है 0.4x प्लस का 0.5y और बराबर दिया है 2.3। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 में 10 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये पॉइंट की वैल्यू हट जाएगी, है ना। तो अपन गुणा कर देते हैं 10 गुणा 0.2x प्लस 10 गुणा 0.3y बराबर 10 गुणा 1.3, है ना। फिर यहाँ पर वही 10 का गुणा कर दो, 10 गुणा 0.4x प्लस 10 गुणा 0.5y और बराबर में आ जाएगा 10 गुणा 2.3। अब देखो हम वैल्यू को काटते हैं, यहाँ से
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगी और जीरो से जीरो, तो ये बच जाएगा आपका केवल 2x प्लस। ठीक उसी प्रकार यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो लग जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 3y और बराबर वही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक अंक के बाद में यहाँ पे जीरो लग जाएगी और जीरो से जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे बराबर में जाएगा 13। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और ठीक उसी समीकरण नंबर 10 का गुणा डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 5y, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा है ना, 10 से पॉइंट कट जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा 23 है। ये मिल जाएगा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से अब हम हल कर देंगे ना, तो वही पहले x का मान निकाल लो और अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे y का मान निकल जाएगा y। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो जाएगा 2x बराबर 13, ये जो प्लस का 3y है बराबर उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा है ना। अब ये x के साथ 2 गुणा में है तो बराबर को उधर भाग में चल जाएगा, तो 13 माइनस का 3y, 13 माइनस का 3y और बटे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू निकल गई। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर है ना, यदि हम समीकरण 4 में x का मान रख देंगे तो यहाँ से x हट जाएगा और पूरी वैल्यू y में जाएगी और इसके साथ y का वैल्यू निकल जाएगी ना, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें से अपन x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू निकल आती है ना। अब यहाँ पे रखेंगे अपन 4 इंटू x के मान रख दें, यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू आई 13 माइनस का 3y बटे में 2 और प्लस का कितना है 5y और बराबर में कितना आ जाएगा 23 है ना, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा है ना। अब इसको हल कर लेते हैं अपन बच्चों, यहाँ 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, इस 2 का अंदर गुणा कर दो, इसको अपन यहाँ आगे ऊपर कर लेते हैं। 2 बच्चा तो 2 का गुणा करेंगे 13 दूने 26, फिर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूने 6y और प्लस का 5y पहले से और बराबर में कितना है 23 है ना। तो ये 6y और 5y को बराबर को उधर लाओ और 23 को इधर ले आओ, 26 माइनस 23 बराबर हो जाएगा 6y और माइनस का 5y। जो माइनस का 6y है उधर जाके प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का 5y था बराबर उधर माइनस, और ये जो प्लस का 23 था बराबर किधर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 26 में से 23 गए तो 3 बराबर 6y में से 5y जाएगा तो केवल क्या बचेगा y। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया अपने पास में 3, y की वैल्यू निकल के आ गई, y का मान कितना आ गया अपने पास में 3। अब जो ये x की वैल्यू है आपके पास में, x बराबर क्या मान है, x बराबर है आपका 13 माइनस का 3y बटे 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो y की तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 13 माइनस का 3 गुणा y का मान कितना है 3 और बटे में कितना जाएगा 2, तो ये जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9 और बटे में कितना जाएगा 2, 13 में से 9 घटा दो कितना बचेगा 4 और 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3 है ना। तो यहाँ से बच्चों आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको अपन ने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया, आप इसको सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट लेके पूरा उतार सकते हो ना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अब आपका बचा है, इसको अपन हल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अंडर रूट का 2 इंटू एक्स प्लस का अंडर रूट का 3 इंटू वाई और बराबर में आपको दिया है 0, फिर अंडर रूट का 3 इंटू में एक्स माइनस अंडर रूट का 8 इंटू वाई बराबर आपको दिया है 0। इसको तो समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो वही समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे अपन, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं ना। तो वैल्यू अपन निकालते हैं समीकरण 1 से x का मान, तो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स और ये जो प्लस का 3y है बराबर को उधर ले जाओ तो माइनस का अंडर रूट 3 इंटू वाई हो जाएगा। x का मान आ जाएगा माइनस अंडर रूट का 3 इंटू वाई और बटे में हो जाएगा अंडर रूट का 2 है ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो तो समीकरण 2 बोलता है कि अंडर रूट का 3
इंटू एक्स माइनस का अंडर रूट का 8 इंटू वाई और बराबर में कितना है 0, है ना। अंडर रूट 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पर एक्स का मान रख देंगे अंडर रूट 3 इंटू एक्स का मान कितना आया अपने पास में, एक्स का मान आया माइनस का अंडर रूट का 3 बटे अंडर रूट का 2 और इंटू में क्या है वाई और माइनस का अंडर रूट का 8 इंटू वाई और बराबर में कितना है 0। अब देखो ये अंडर रूट 3 का गुणा कर दें अपन इसके साथ में, तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होता है, तो रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 का गुणा 3 में होता है, 3 ही बचता है, तो बचेगा माइनस का 3 बटे अंडर रूट का 2 इंटू वाई और माइनस का हो जाएगा अंडर रूट का 8 इंटू वाई और बराबर में 0। एलसीएम ले लो अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 2 का एलसीएम लेगा, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 का भाग अंडर रूट 2 में देंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, केवल एक बचेगा, एक का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 3y, है ना, माइनस इसके बट्टे कुछ भी नहीं मतलब एक है ना, एक का भाग अंडर रूट 2 में देंगे तो वही आएगा और अंडर रूट 2 का गुणा 8 में करेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट में 8 दूने 16 इंटू वाई और बराबर में कितना है 0। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगा 3y माइनस ये रूट 16 काई का वर्ग है, ये बाहर निकल के जाएगा 4 का, तो ये जाएगा 4y। अब 3y में से 4y जाएगा तो माइनस का y बराबर 0 और ये प्लस का हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। यदि y का मान 0 आया है तो यहाँ पर अपन x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर माइनस अंडर रूट 3 इंटू वाई और बटे में अंडर रूट 2, तो y का मान अगर रखेंगे तो अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 और गुणा 0, तो 0 का जब अपन किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो यहाँ पर x और y दोनों के मान बच्चों 0 आएंगे, है ना। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको पूरे हल करवा दिए हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के साथ। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीखिए आत्मा पर, जिस पर 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएँ आपको एकदम फ्री मिल रही है।